मित्रों, कोई ऑब्जर्वर नहीं होता है। हमारे भीतर कोई देखने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जो हमारे भीतर देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला, ऑब्जर्वर करने वाला, कंट्रोल करने वाला कोई भी होता नहीं है। ये एक झूठ होता है, क्योंकि जो कौन देखेगा, कौन सुनेगा, जो देखेगा, जो सुनेगा, वो भी एक मैटर ही होगा, वो भी एक चीज़ ही होगा, वो भी एक विषय ही होगा, वो भी मन का एक हिस्सा ही होगा, वो भी ऑब्जर्व होगा। क्योंकि आप ऐसे समझ ले, जैसे आप अपने विचारों को देखने का प्रयास करते हैं। आप उसको जो है साधना, ध्यान बोलते हैं, और उसमें आप क्या करते हैं कि जो भी विचार चले उनका ऑब्जर्वेशन करने का प्रयास करते हैं। मगर यहीं पर भूल हो जाती है। आप अपने को दो भागों में बांट लेते। आप ये करते कि एक को बोलते हैं ऑब्जर्व करने वाला, दूसरे को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड होने वाला विषय। क्योंकि जहाँ पर भी ऑब्जर्व की प्रक्रिया होगी, देखने की, सुनने की प्रक्रिया होगी, वहाँ पर दो चीज़ें होंगी। एक होगा जो देखेगा, वो जिसको विषयी बोलते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और दूसरा ये होगा जिसको वो देखता है, वो चीज़, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्व्ड किया हुआ विषय। तो दो चीज़ें आवश्यक होगी। तो जब हम अपने अंदर का किसी विचारों को देखने का प्रयास करेंगे, तब भी हम अपने को दो भागों में बांट देंगे। एक को हम बना लेंगे ऑब्जर्वर, और विचारों को हम मान लेंगे कि ऑब्जर्व्ड, वो ऑब्जेक्ट। तो इसमें भूल ये हो जाती कि ये दो होता नहीं है। ये जो मन है वो दो नहीं है, एक ही है, मगर हम इसको दो भागों में बांट देते, और इसीलिए हम जो है ऑब्जर्वेशन कर नहीं पाते। आपको सबको पता है कि जितना भी ध्यान करो, जितना भी ऑब्जर्वेशन करो, तो कुछ भी हासिल नहीं होता। माइंड को कंट्रोल करने के लिए जितना भी प्रयास करो, माइंड कंट्रोल नहीं होता, बल्कि माइंड जो है और शक्तिशाली हो जाता है, विचार जो है और शक्तिशाली हो जाते हैं। इसीलिए हम विचार को कंट्रोल कर नहीं पाते। इसका कारण यही है कि हम कोई कंट्रोलर, कोई ऑब्जर्वर मानते हैं, मगर वो कंट्रोलर और ऑब्जर्वर जो है वो झूठ होता है, वो मानी हुई बात होती है। जैसे अन्य विषयों के विचार होते हैं, ऐसे ही ये भी एक विचार होता है, रियलिटी होता नहीं है। क्योंकि कौन देखेगा, जो देखेगा किसी चीज़ को, वो चीज़ से बाहर का विषय नहीं होगा। ये बात समझ लें। जो किसी को देखेगा वो देखने वाला हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें प्रश्न खड़े हो जाएंगे। अगर देखने वाला हो तो प्रश्न क्या खड़ा होगा? पहली बात तो ये होगा कि वो क्यों देखेगा, और दूसरा बात ये होगा कि प्रश्न ये होगा कि फिर वो देखेगा किसी को तो उसको भी देखने वाला और होगा, है ना। जैसे बोलते हैं ना, भगवान कोई आकाश में बैठा हुआ होता है जिसने जो है दुनिया को बनाई है। जब ये बोलेंगे तो फिर ये प्रश्न उठेगा कि तो फिर भगवान को किसने बनाया, और भगवान ने क्यों बनाया, है ना। अगर सृष्टि भगवान ने बनाई हो तो भगवान क्यों सृष्टि बनाएगा? क्योंकि अगर वो बनाएगा तो इसका अर्थ ये होगा कि वो अपूर्ण है, उसका कुछ उद्देश्य है, उसका एक लक्ष्य है। वो भी हम आदमी जैसा ही एक लक्ष्य लिए चलने वाला चीज़ है ना। तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि कोई अलग परमात्मा होता है जिसने भगवान सृष्टि को बनाई है, तो फिर उसको भी बनाने वाली कोई दूसरी चीज़ होनी चाहिए। तो इसका अंतर नहीं होता है।
ऐसे ही हमारे भीतर भी अगर कोई देखने वाला है, ऑब्जर्वर है, जब हम ये मानेंगे तो हमको ये मानना पड़ेगा फिर कि फिर उसको देखने वाला कौन है। अगर उसने किसी को देख देख लिया, देख सकता है वो, तो ये भी ये क्यों नहीं हो सकेगा कि उसको भी देखने वाला कोई और हो। तो इसका तो कोई अंत है नहीं, फिर उसको देखने वाला कौन होगा, उसको देखने वाला कौन होगा। तो इसीलिए देखने वाला कोई होता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, वो क्यों देखेगा, देखने वाला जो है क्यों देखेगा, क्या प्रयोजन है उसका, तो उसमें भी लक्ष्य आ जाएगा, प्रयोजन आएगा। इस कारण देखता है बोले तो उस कारण क्यों नहीं देखता फिर, तो अनेक प्रश्न जो है उसमें उठ जाएंगे। इसलिए जो प्रेजेंस है, जो अवेयरनेस है, जिसको परमात्मा भी बोलता है, तो वो ऑब्जर्वर जैसी चीज़ नहीं होती है ना। वो किसी को देखने वाली, सुनने वाली चीज़ होती नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया कि परमात्मा को पता नहीं है कि इधर पृथ्वी भी है, आदमी भी है, माइंड भी है, शरीर भी है, उसको पता नहीं है, क्योंकि वो इन चीज़ों को देखता ही नहीं। क्यों नहीं देखता? क्योंकि वो देखने वाला है ही नहीं। अगर वो देखने वाला हो तो उसको देखने वाला फिर और होना पड़ेगा, और देखने का प्रयोजन भी होना पड़ेगा उसको, है ना। तो इसीलिए परमात्मा किसी को देखता नहीं है, वो स्वयं को जानता है बस, है ना। वो स्वयं में स्थिर होता है, अपने होने में जो अवेयरनेस है उसका, तो दूसरी चीज़ों को देखने का कोई उसका मकसद है नहीं। तो ऐसे ही हमारे भीतर भी अस्तित्व तो है, परमात्मा तो है, तो उस परमात्मा को कोई प्रयोजन है नहीं कि वो विचारों को देखे और जो है उसका कंट्रोल करें। तो वो कंट्रोल करने का काम नहीं करेगा। देखने वाला किसी को देखेगा तो उसमें बध जाएगा, है ना। देखने वाला वो अपने से देखेगा उसको। पहली बात तो देखने वाला की दृष्टि जो है वो दृष्टि धारणाओं से बनेगी, और जैसी उसकी धारणा है उस हिसाब से वो देखेगा। इसलिए भी जो देखने वाला है वो झूठ है ना। देखने वाला जो है उसको अपने हिसाब से देखेगा कि वो जैसा है। जैसे बाहर की दुनिया में भी आँख से जो देखते हैं हम, उसमें भी ये हो जाता है कि जैसी आँख होती है उसी हिसाब से हम देख पाते हैं, है। कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, जानवर है, सभी चीज़, सभी जो है प्राणी देखते हैं, मगर वो क्या देखते हैं, जैसा वो है उसी हिसाब से देखते हैं। जैसे बिल्ली है तो वो उसको देखेगी घूर के, जो उसका वो खाना है, जो मूसे है मूसे को वो देखेगा। मगर जो कुत्ता है वो जो है हड्डियों को देखेगा, तो उसको देखने का वो भी देखता है उधर, मगर वो देखने की उसकी दृष्टि है वो उसकी अपनी है ना, उसकी धारणाओं से बनी हुई है। तो हम भी ऐसे ही देखते हैं। हम अगर बालक हो तब हम चीज़ों को फर्क दृष्टि से देखते, युवा हो तो चीज़ों को फर्क दृष्टि देखते। युवा हो तो हम युवती हमको सुंदर दिखाई पड़ती, मगर जब बच्चे हैं तो तब वो युवती सुंदर नहीं दिखाई देती। तो इसीलिए जो देखने वाला है वो झूठ होगा ही, क्योंकि देखने वाला अपनी व्याख्या उसमें डाल के देखेगा, और जो है वो जो देखेगा उससे संबंधित हो जाएगा, है ना। तो वो दृष्टा ही है, दृश्य अलग नहीं है। इसीलिए कृष्णमूर्ति बोलते हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जो दृश्य है, वो जो दर्शक है वो दृश्य ही है ना। वो अपने धारणाओं से वो देखेगा और वो उसमें बध जाएगा। तो इसलिए जब आप ध्यान साधना करते हैं तो मन में जो विचार चलते हैं उनको देखना नहीं है, उनको ऑब्जर्व करना नहीं है ना। उसको जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप अपने को दो भागों में बांट देंगे, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, और उसके बाद आप देखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, तो जिसको आप देखेंगे उस पे आप बध जाएंगे, तो विचारों से आप बाहर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि देखने के लिए आँख टिकानी होती है ना, है ना। तो किसी चीज़ पर आँख टिकाने का मतलब क्या होता है, तो उस पर बंधना, बंधन और क्या है, यही तो बंधन है ना। टच होना, उससे संबंधित हो जाना। जो विचारों को अंदर से जो देखेंगे आप, तो ये भी ऐसी ही बात होगी कि आप उससे संबंधित हो जाएंगे। देखने के लिए आपको और सारी चीज़ों को छोड़ना होगा और उसी पे ध्यान केंद्रित करना होगा। तो इसका मतलब आप उसमें बंधना होगा।
तो जब आप उस पे बंधेंगे तो ये हो जाएगा कि आप वही हो जाएंगे, आप ऑब्जर्व्ड ही हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए ध्यान और साधना करते वक्त आप जो करते हैं वो गलत है, ऑब्जर्व करना नहीं है। तो करना क्या है, तो उसको साक्षी भाव से देखना है, अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन फर्क बात है। ऑब्जर्वेशन में आप विषयों में चिपकना होगा आपको, और किसी झूठ को मानना होगा और अपने को दो हिस्सों में बांटना होगा, जबकि दो हिस्से हमारे अंदर होता नहीं है। माइंड जो है वो अपने को ऑब्जर्वर मानती है ना, परमात्मा जो है वो ऑब्जर्वर है नहीं, वो अवेयरनेस है। तो हमको अवेयरनेस सीखना है, ऑब्जर्वर नहीं होना है, हमको अवेयरनेस होना है। तो अवेयरनेस का क्या मतलब है, अवेयरनेस का मतलब है दूसरी चीज़ों के बारे में संबंधित नहीं होना और स्वयं पर जो है जगना, है ना। दूसरी चीज़ों को देखना, ये ऑब्जर्वेशन की बात हो गई। और दूसरी चीज़ों को उपेक्षा करके स्वयं को जगाना, है ना, स्वयं में रहना, वो क्या हो गया, अवेयरनेस हो गया। तो इसलिए अवेयरनेस की कला हमको सीखनी है। तो अवेयरनेस की क्लास सीखने के लिए हमको जो है थोड़ा माइंड से बाहर आने की कला सीखनी होगी। तो इसके लिए आप जो है मेरी प्राइवेट वीडियो जहां मैं गाइडेड मेडिटेशन सिखाता हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप वीडियो देखें, और उसमें हम कैसे माइंड से बाहर आकर अवेयरनेस की तरफ बढ़ सकते हैं उस पर डिस्कस करे हैं हमने। तो वो मेडिटेशन का वीडियो जो है प्राइवेट, वो देखना चाहेंगे तो व्हाट्सएप पर मुझे बात करें, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो मित्रों, आप ऑब्जर्वर नहीं होता है, ये एक मान्यता होती है, और हमको ऑब्जर्वेशन करना नहीं है, हमको माइंड को कंट्रोल करना भी नहीं है, क्योंकि कौन करेगा, है ना। जो करना चाहेगा वो क्या होगा, फिर वो अलग हिस्सा तो नहीं होगा, उसी से आएगा, उसी माइंड से आएगा। ये ऐसी ही बात होगी जैसे कोई कुत्ता अपना पूंछ को दबोच लेता है, उसको लगता है कि ये दूसरा कोई अलग जानवर है, क्योंकि पूंछ जो है वो हिल रहा होता है, तो कुत्ते को लगता है कि ये कोई दूसरा जानवर है, तो इसलिए वो उसको झपटता है। मगर उसको वो झपट नहीं सकता, क्योंकि जब वो जंप करेगा उसको झपटने के लिए, वो फिर दूर हो जाएगा, क्योंकि उसी का पूंछ है। तो ऐसे ही जिसको हम ऑब्जर्व बोलते हैं, वो हमारा ही एक पूंछ है, वो हम ही होते हैं। हम उसको दो हिस्सों में बांट देते हैं और एक को मान देते हैं ऑब्जर्वर, दूसरे को मानते हैं ऑब्जर्व, और एक ऐसे खेल में पड़ जाते हैं, एक जंजाल में पड़ जाते हैं, है ना, जहाँ कुछ हासिल नहीं होगा, केवल बौद्धिक मनोरंजन होगा और तड़पन होगी और मथिंगल होगा, है, मस्तिष्क में मथिंगल होगा, आपको बहुत परेशानी होगी ये, क्योंकि ये संभव है नहीं। कंट्रोल करना दिमाग को, ऑब्जर्वेशन करना, ये संभव है नहीं, क्योंकि करने वाला तो कोई है नहीं उधर। जो करेगा वो खुद ही एक विचार होगा, और विचार ही विचारों से कैसे संघर्ष कर सकेगा। जैसे मैं बताता रहता हूँ ना, आपके दिमाग में जैसे 1 सेकंड में 100 विचार चले, तो 100 विचारों में से आप एक विचार को जो है ऑब्जर्वर वाला विचार मानते हैं, वो उसको मैं वाला विचार जो है उसको आप क्या मानते हैं, ये ऑब्जर्वर है मानते हैं। और 90 विचार जो है उसको आप मानते हैं कि ये दूसरे ऑब्जर्व होने वाली विषय मानते हैं, सब्जेक्ट मानते हैं, और वो एक विचारों से 79 विचारों को देखने का, कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। मगर बात ये होती है, वो जो एक विचार है आपका मैं वाला, ऑब्जर्वर वाला, वो भी 79 जैसा ही एक विचार होता है। टोटल आपके पास 100 विचार होते हैं, तो एक विचार को आप दो हिस्सों में बांट देते हैं। 100 विचारों को एक विचार को मानते हैं ऑब्जर्वर, 79 विचार को मानते हैं ऑब्जर्व। तो ये खेल होता है, मगर इसमें आप सफल हो नहीं पाते, क्योंकि जो एक विचार है वो बेचारा कैसे 79 विचार को कंट्रोल कर पाएगा, है ना। पहली बात तो वो उसी लेवल का बात है, उसी विचार का उसका क्षमता उतना ही है, ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात, वो एक विचार है और जो है 79 विचार है, 79 विचारों से एक विचार कैसे कंट्रोल कर पाएगा, इसलिए हम विचारों को कंट्रोल कर नहीं पाते। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।